जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी हंसते और मुस्कुराते हुए बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें बस अपने गुरु पर विश्वास रखना है और उनसे अच्छे से अरदास करनी है। जब हम ये अच्छे से करना सीख जाएंगे ना तो गुरु पा हमें बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी हमारी छोटी छोटी चीज़ों को समझने और सुनने लगेंगे। संगत जी गुरु पा हमें कई तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। संगत जी बहुत अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने हैं जिसमें गुरु पा सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। किसी को तितली के रूप में, किसी को 7 नंबर से, किसी को मोर के रूप में, किसी को पीजन के रूप में यानी कबूतर के रूप में दिखाई देते हैं। संगत जी ये तो बहुत भाग्यवान की बात है। हमें खुद को इतना कृतज्ञ हम समझते हैं कि गुरु पा हमें इतना अच्छे से ब्लेस करते हैं, मगर हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। संगत जी सच में हम सिर्फ गुरु पा की अनदेखी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम अच्छे से कुछ नहीं करते हैं। हम बस गुरु पा की नई नई चीज़ों को नई तरीके से जोड़ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से गुरु पा के फ़ोटो एडिट कर देते हैं, गलत थंबनेल डालते हैं, गलत ब्लेसिंग मैसेज डालते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमें निगेटिव मैसेज नहीं डालने चाहिए। ब्लेसिंग मैसेज का मतलब होता है कि गुरु के द्वारा कही कुछ ऐसी बातें जिसे इंसान जब संगत सुने तो वो उससे कुछ प्रेरणा ले सके, उसके जीवन में नए विचार आ सके, ना कि ये डर जाए। आजकल बहुत ज़्यादा निगेटिव ब्लेसिंग मैसेज चल रहे हैं जिस वजह से आंटियाँ बहुत परेशान हो रही है। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे ब्लेसिंग मैसेज डालना चाहिए ताकि नई संगतें और नए यूट्यूबर जो गुरु पा का चैनल खोले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं यही हिदायत देना चाहती हूँ कि आपको गलत ब्लेसिंग मैसेज नहीं डालने चाहिए। जैसे इस तरह से कि बेटी अभी तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो जाएगी, या बेटे तेरे घर में आज किसी एक सदस्य की अकाल मृत्यु हो रही है। हमें इस तरह से वहमों में नहीं पड़ना है संगत जी, क्योंकि गुरु पा ने कभी भी हमें वहमों में पड़ना नहीं, हमें तो वहमों से दूर रहना सिखाया है। मगर हम क्या करते हैं? हम वहमों में पड़े जाते हैं और पड़े ही जा रहे हैं। आपको एक बार बताऊँ, गुरु पा ने कोई उपाय नहीं बताए। कोई भी ये नहीं कहा कि 21 दिन ये कर लो, 22 दिन ये कर लो, कुछ भी नहीं कहा। गुरु पा ने ये कहा कि जितने तुम सच्चे मन से मेरा नाम सिमरन यानी मेरा नाम को, मेरे मंत्र जाप को जितना अच्छे से सिमरन करोगे, जितना मुझे याद करोगे, उतना ही मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। तो संगत जी इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें ये ब्लैक नेगेटिव वाले मैसेज या ये गलत मैसेज हमें नहीं डालने चाहिए, कि गुरु पा ने कभी नहीं हमें इस चीज़ के लिए कहा और ना ही अब तक हमें कभी कहा है, और ना ही हमने कोई पुराने सत्संगों में सुना है। संगत जी हाँ, गुरु पा ने सिर्फ पुराण पढ़ने के लिए कहा था, मगर वो भी कुछ संगतों को जिनके घर में पित्त दोष या नेगेटिविटी का डर था या कोई पित्त दोष था, उनको आंटी को पढ़ने के लिए कहा था। और पान के पत्तों का भी एक आंटी को, उनको जो ज़्यादा ही सीरियस जो गुरु पा ने दिए थे तो पान के पत्तों का उपाय करने के लिए दिया था। ऐसे सबको नहीं कहा था कि आप ये करो। नहीं तो गुरु पा ने कहा है कि मैंने तुम्हें मंत्र जाप दे दिया, उसी से मंत्र जाप करो। जितना हम सच्चे मन से मंत्र जाप करेंगे ना, उतना ही हमारा कनेक्ट, हमारी हार्ट सोल वो हमारे गुरु पा से जुड़ेगी। संगत जी गुरु पा ने कभी नहीं ये उपाय बताए कि किस दिन ये जलाना है, किस दिन वो जलाना है। आजकल ये बहुत निगेटिव मैसेज जा रहे हैं सब चीज़ों के लिए, कि जिसमें गुरु जी का स्वरूप लगा के आप ये उपाय बता रहे हैं। कब बताइए ना। आप जितने भी पुराने सत्संग सुनोगे ना, उसमें गुरु पा ने कोई भी उपाय नहीं बताए। इसलिए संगत जी मैं कहती हूँ आप पुराने सत्संग सुनिए। जितनी भी आप पुराने सत्संग सुनोगे ना, तो उतना ही आपको पता चलेगा गुरु पा के बारे में। जितना नहीं समझ पाओगे कि आप कैसे चीज़ों को करोगे, कैसे चीज़ करनी है, तो आपको पुराने सत्संग सुनने चाहिए। संगत जी हमें अपने गुरु पा पर विश्वास, अटूट विश्वास रखना है कि गुरु पा हमारी सुनते हैं। हमें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि जब हम बैठे ना मंत्र जाप करने के लिए, हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारे दूध चढ़ा है, कि हमारी सब्जी चढ़ी है, कि हमें जो ऑफिस जाना है। नहीं संगत जी,
गुरुपा ने कब कहा कि आप मेरे को एक स्थान या एक जगह पे बैठ के ही मन जाप कर सकते हैं? दिन भर गुरुजी का मन जाप सिमरन करो। अब मैं हाउसवाइफ हूँ, तो क्या मैं अलग से टाइम निकाल पाती हूँ? नहीं संगत जी, मैं अलग से नहीं टाइम निकाल पाती हूँ। मैं टाइम निकालती हूँ तो सिर्फ अपने गुरुपा के काम करते हुए। जब मैं कपड़े धोती हूँ तब मैं गुरुजी का मन जाप करती हूँ। जब मैं रोटी बनाती हूँ तब जैसी मेरे मन की धारणा होगी, उस मन की धारणा से वैसा खाना बनेगा और वैसा ही खाना मेरे बच्चे खाएंगे, तो उनका मन स्वस्थ होगा, उनका दिमाग भी सही होगा संगत जी। क्योंकि जब हम मन जाप करते हैं ना, उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है हमारे जीवन में। तो इस चीज़ को समझिए। जो कहते हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ये करने का। अरे टाइम तो निकालना होता है संगत जी, और नहीं निकलता तो आप मंत्र जाप कीजिए, सिमरत सिमरत करो काम। सही बता रही हूँ संगत जी, जितना हम मन में सिमरन करके अपना काम करेंगे ना, उतना ही हम अपने गुरु जी के पास होते चले जाएंगे संगत जी। ये बात हमें अपने दिमाग में सेट करना है कि हमें कोई खाली टाइम नहीं चाहिए। हमें तो अपने गुरु जी के लिए हमेशा और संगत जी हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए अपने गुरुजी के चरणों में। हमें ये नहीं कहना है कि नहीं गुरुजी आज मुझे ड्यूटी जाना है। अरे ड्यूटी से जाने के बाद आप इतना जाती हो, कैब में बैठती हो, लीड सुनती हो, गाने तो गाती जाती हो। आप गुरुजी का मन जाप चलाइए, देखिए आपको कितना आपके करियर में भी, आपके काम के में भी सक्सेस मिलेगी। अंकल लोग कहते हैं हमें कहाँ टाइम मिलता, हम तो घर गृहस्थी। अरे जिस काम को करने के लिए आप गुरुजी का नाम जप के जाओगे ना, तो वह काम बनना ही बनना है। और ये भरोसा रखना है कि गुरुपा मैंने हर सब चीज़ आपके चरणों में छोड़ी है, चलिए मेरे साथ और मेरी चीज़ों को सही करिए। मेरे से कुछ गलती हो तो मेरी चीज़ों को सही करिए। इस तरह से जब आप कह के चलोगे ना, तो वैसे भी आपकी सारी चीज़ें बनती ही चली जाएंगी। बस विश्वास, मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। संगत जी ये गाना तो सुना है ना। तो सच में अब मानोगे कि गुरुजी आपकी सुनते हैं, तो सच में गुरुपा सुनते हैं। नहीं मानोगे तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मानने से ही तो है। जितना आप दृढ़ निश्चय होकर अपने गुरु के चरणों में बैठोगे, उनसे आत्मसमर्पण करोगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा संगत जी। आप पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे तो मिलता है। सैटरडे संडे एक टाइम निकाल लो कि 5 मिनट मुझे अपने गुरु के पास बैठना है, उनसे पूरे हफ्ते की बातें करनी है और बताना है कि गुरुपा ये मेरे पिछले हफ्ते मुझे दिक्कत हुई, आने वाले हफ्तों में मेरी ये प्लानिंग है। आप ये कह के चलोगे ना, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे संगत जी। क्योंकि हमारे गुरुपा सुनते हैं और सही चीज़ों, बेकार चीज़ों को भी सही करते चलते हैं। गुरुपा कहते हैं जो तुम्हारे नसीब में नहीं होता है ना, जब तुम मेरी सकते हो, तो मैं उसे भी जो तुम्हारे नसीब में, उसे भी खींच कर तुम्हारे नसीब में ले आऊँगा। बस मुझ पर विश्वास तो रखो। तो संगत जी यही विश्वास को हमें मजबूत बनाना है अपने, और हमें अपने गुरुपा पर विश्वास नहीं खोना है संगत जी। क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो हमें इन सारी गलत चीज़ों से निकालता है। और संगत जी रहा नेगेटिव और ब्लैक मैजिक का, तो सवाल एक मैं बता दूं कि हमारे गुरुपा शिव हैं। और शिव कौन है? भूतों के स्वामी। तो जिस घर में भूतों के स्वामी है, तो उस घर में तो वैसे भी कोई दिक्कत, कोई निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और फिर भी लगता है कि आपको आ गई है ना, तो समझिए आपका विश्वास कच्चा है, कमज़ोर है। उस विश्वास को मजबूत बनाइए और अपने गुरुपा को तरीके से, विश्वास से और हर चीज़ अच्छे से सही करना सिखाएंगे गुरुपा। और निगेटिविटी तो ये चीज़ छूकर भी नहीं आएगी। हाँ, नमक और फिटकरी का पानी तो गुरुपा ने पुरानी संगतों को भी कहा है, तो ये तो हमें लगाना ही चाहिए। उससे तो वैसे भी निगेटिविटी कटती है संगत जी। बस यही सोचकर हमें अपने गुरुपा पर विश्वास अटूट रखना है कि जब हमारे गुरुपा है तो कोई भी हमारा बाल बाकी नहीं कर सकता। और ये रहे गलत ब्लेसिंग मैसेज की और गलत थंबनेल की, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ संगत जी। जो भी कोई मेरी वीडियो देखता है, उसमें भी आप सारे थंबनेल उठा के देख लीजिए। कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं है जो आपको गलत राह पर ले जाए, कि अब जो नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा खींच कर ले जाए संगत जी। वही लिखती हूँ जो सत्संग में होता है। और संगत जी सच में गुरुपा ब्लैक मैजिक को काटते हैं, क्योंकि बहुतों का काटा है। क्योंकि सुनाती हैं आंटियाँ, सत्संग सुनाती हैं, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ संगत जी गुरुपा काटते हैं, उन्हें सही दिशा और गलत लोगों से भी दूर रखते हैं।
तो संगत जी जब हम गुरुपा से चढ़ते हैं ना तो संगत जी सबसे पहले गुरुपा उन सदस्यों से दूर करते हैं ना जो आपके हित में ही नहीं है, जो आपका मीठा बनते हैं मगर आप दिल में कुछ मैल रखे होंगे ना, आपको सबसे पहले लड़ाई उसी से ही होएगी जिससे जो आपके लिए मन में मैल रखता हो। जब आप गुरुजी की शरण में जाओगे ना तो तुमको लगेगा अरे ये तो मेरा अच्छा दोस्त था, ये तो मेरी अच्छी सहेली थी, पता नहीं वो कैसे लड़ाई होके आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरुपा सबसे पहले उन्हीं लोगों को दूर करते हैं जो आपके करीबी और आपको नुकसान पहुंचाते हैं संगत जी। तो इस बारे उसमें मत रहिए कि, और हाँ ये भी था कि आंटियाँ बोलती हैं कि गुरुपा हमारी सुनते नहीं हैं। तो संगत जी सबसे पहले तो आप गुरुपा का 108 105 वचन सुने। उसमें गुरुपा कहा है कि किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए संगत जी। तो मगर हम क्या करते हैं, हम औरतें चुगली करे बिना तो रह ही नहीं सकती। इस वजह से हमारी जो सेवा, हमारा जो सिमरन होता है ना वो व्यर्थ चला जाता है। हमें सबसे पहले अपनी चुगली छोड़नी है ताकि गुरुपा हमारी सुन सके संगत जी। हमें चुगली छोड़नी है, हमें दूसरों क्या कर रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं रखना। हमें सिर्फ अपना काम करना है और अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना है। देखना चीज़ें अपने आप ही सुधरने लगेंगी। आपको फिर गुरुपा से यही नहीं कहना पड़ेगा कि गुरुपा ये चीज़ नहीं हो रही, होएगी संगत जी। बस विश्वास की है और आपके ऊपर होता है कि आप कितने अच्छे से गुरुजी से अरदास करें। अरदास करने का मैंने तरीका आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसे भी अच्छे से सुन लीजिएगा संगत जी। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।